अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि ज़िला बिजनौर के मौज़ा मोहम्मदपुरा में वाक़े मदनी मस्जिद के इमाम साहिब हज़रत मौलाना अब्दुल बासित मज़ाहिरी इब्ने मोहम्मद हनीफ़ साहब का वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिसमें इमाम साहब के साथ बदतमीज़ी की गई और उनको इल्ज़ाम लगा करके निकाला गया और उनके साथ बदतमीज़ी के साथ बशाहराह आम पर उनको ढकेला गया और हाथापाई की गई। ये सब आपके सामने वीडियो आ चुका है। मौलाना साहब का बयान भी आया था और उन्होंने वहाँ के तमाम उलमाए किराम से और इमाम हज़रात से भी दरख्वास्त की थी कि आप हज़रात इस सिलसिले में जो एक्शन लेना हो और जो काम करना हो करें, लेकिन उस तरफ से कोई ख़ासा जवाब न मिला। इसलिए मौलाना साहब की तरफ से ये रिपोर्ट बिजनौर के थाना किरतपुर में दर्ज करा दी गई है और अब ये मामला थाना पहुंच चुका है। वो रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। थाना किरतपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम खुशियाकी उर्फ मुबारकपुर खोशा से संबंधित वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही वैधानिक कार्रवाई के संबंध में अवगत कराना है कि आज दिनांक 24/6/2024 को वादी श्री अब्दुल बासित पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी ग्राम मोहम्मद अलीपुर अलीमुद्दीन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि वादी करीब 2 वर्ष से थाना किरतपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम खुशियाकी उर्फ मुबारकपुर खोशा की मस्जिद में इकामत पढ़ाना व नमाज अदा कराते थे। दिनांक 15/6/2024 को समय करीब 7:30 बजे वादी नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले तो अभियुक्तगण नंबर 1 शमशीर पुत्र तासीर बेगम, नंबर 2 कफील पुत्र तासीर बेग, नंबर 3 दिलशाद उर्फ दिल्लू पुत्र समद बेग, नंबर 4 अतीक पुत्र हाजी आजम बेग, समस्त निवासी करण ग्राम मुबारकपुर खोशा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने नमाज से पहले इकामत तकबीर सही तरीके से न पढ़ाने को लेकर वादी को रास्ते में रोककर वादी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मुकदमा संख्या 295/24 धारा 341, 323, 504, 506 भादी बनाम शमशीर आदि उपरोक्त कुल 4 नफर पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अब ये मामला वहाँ थाने तक पहुँच चुका है और ये भी बहुत अफसोस की बात है कि हम लोगों का मामला जो आपस में हल कर लेना चाहिए, ये ऐसे लोगों तक पहुंच रहा है कि जो शरीयत का इल्म नहीं रखते हैं, शरीयत से ना बलद हैं। ये मुकदमा ऐसे लोगों तक जा रहा है और इसकी वजह यह है कि हम आपस में अपने मामलात को हल नहीं करते हैं। और बाद हजरात ये कहेंगे कि इमाम साहब ने ऐसा क्यों किया। भाई इसलिए कि असल वजह तो ये है कि इमाम साहब ने समझाया और इमाम साहब के समझाने पर मुक्तदी हजरात ने उस पर एक्शन लिया और इमाम साहब को निकाला। तो ये बहुत ख़राब बात है जो भी वहाँ पर हुई है। और बहुत सारे हजरात जिन्होंने इमाम साहब के साथ मारपीट की है और इमाम साहब के साथ बेइज्जती की है, ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक अमल है जो अब थाने तक पहुँच चुका है। हमने इससे पहले भी वीडियो बनाकर दरख्वास्त की थी वहाँ के उलमाए किराम से, इमाम हज़रात से, जमइयत से कि आप लोग इसके अंदर इंटरफेयर करें और जो लोग भी मुलजिम हैं और जिनकी तरफ से इमाम साहब को तकलीफ़ पहुँचाई गई है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके साथ की जाए। लेकिन इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं हुआ और ना ही कोई
इसके ऊपर अमल दरामद हुआ, जिसके बाद अब ये खबर आ रही है कि अब ये मुकदमा थाने पर दर्ज कर लिया गया है और इसमें 4 लोगों का नाम जब्त कर दिया गया है और इन लोगों को उसमें मुकदमे के अंदर कुछ दफ़ात लगा करके इनका नाम लिख लिया गया है। देखें आगे क्या होता है। ये हालात इस तरीक़े से बहुत सारे शहरों के हैं, बहुत सारे महल्ले और इलाक़ों के हैं। तो 1-2 वाक़यात बाहर आते हैं, लेकिन अक्सर जगहों के ये हालात हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा डरने की ज़रूरत है और अइम्मा हज़रात और ख़ुसूसन जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए कि हमें अल्लाह ने जो ज़िम्मेदारी अता फ़रमाई है हम उसे बहुस्न खूबी अदा करें और इमाम साहब के साथ या मुअज्जिन साहब के साथ या मस्जिद के किसी और मुक़्तदी के साथ भी हम ऐसा अखलाक पेश न करें कि उसके ज़रिए उसकी इज़्ज़त को ठेस पहुँचे और उसे तकलीफ़ पहुँचे। अल्लाह ने हमें मकाम और मर्तबा अता फ़रमाया है, तो उस मकाम और मर्तबे का सही इस्तेमाल करें। हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करें। इमाम साहब की जो ज़िम्मेदारी है इमाम साहब अदा करें, मुअज्जिन साहब की जो ज़िम्मेदारी है मुअज्जिन साहब अदा करें, मुक़्तदी हज़रात की ज़िम्मेदारी मुक़्तदी हज़रात अदा करें। और अगर किसी के अंदर कोई खामी और कोई गलती पाई जाए तो उसका हरगिज़ ये तरीक़ा नहीं है कि हम उसे शाहराह आम पर मारपीट शुरू कर दें, थप्पड़ मार दें या उसका गरीबान पकड़ करके घसीट लें। ये बिल्कुल इस्लाह का तरीक़ा नहीं है, ना इससे कभी इस्लाह हो सकती है। बहुत प्यार मोहब्बत के साथ अगर हम समझाएंगे तो हर मसला हल हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को होश के नाखुन लेने की तौफीक अता फ़रमाए और हर तरह की खुराफात और बिदआत और फितनों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और अइम्मा का, उलमा का और हुफ़्फ़ाज़ किराम का एहतराम और उनका इकराम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारा माल मारो भोसड़ी का हाथ डालने का कौन डरता है? बिल्कुल बेइज्जती थी। समझ में